नमस्कार मित्रों, भारतीय इतिहास अध्ययन के इस क्रम में आज हम शुरू कर रहे हैं भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण पहलू मौर्य काल। 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व का समय काल है इसका पार्ट 1 हम शुरू कर रहे हैं। इसका पहला पॉइंट है, इसकी स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री चाणक्य था। चाणक्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य भी हैं। अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा गया है और यह एक राजनीतिक पुस्तक है, यह आर्थिक पुस्तक नहीं है। उस समय की प्रचलित मुद्रा पण। चंद्रगुप्त की जो विजय हैं वो मालवा पर, गुजरात, महाराष्ट्र पर, यहाँ से इनके बहुत सारे अभिलेख, शिलालेख वगैरह से इस बात का पता चलता है। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। चंद्रगुप्त जैन धर्म में दीक्षित था। चंद्रगुप्त का अंतिम समय श्रवण बेलगोला कर्नाटक में बिताया। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 305 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त ने हराया। सेल्यूकस की पुत्री जिसकी शादी चंद्रगुप्त से, उसका नाम इतिहास में कार्नेलिया मिलता है। सेल्यूकस से इस युद्ध के पश्चात 5 प्रांत चंद्रगुप्त को प्राप्त हुए। 4 प्रांत प्राप्त हुए: काबुल, कांधार, हेरात और मकरान। चंद्रगुप्त को जैन धर्म में दीक्षा देने वाला संत था भद्रबाहु। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त के राज दरबार में रहा, मेगस्थनी, जिसके द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई। चंद्रगुप्त एवं सेल्यूकस के मध्य युद्ध का वर्णन जो किया है वो एपियानस नामक इतिहासकार ने किया है। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त ने 500 हाथी उपहार में दिए थे, ये प्लूटार्क ने लिखा है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पाटलिपुत्र का प्रशासन का वर्णन मेगास्थनीज की इंडिका में मिलता है। दक्कन विजय चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई। मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया। चंद्रगुप्त का महल पाटलिपुत्र में बना था और ये लकड़ी का था। जिस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक था वह है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल या निम्न कुल का कहा गया है। शूद्रों के लिए अर्थशास्त्र में आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। पाटलिपुत्र को पालिब्रोथा मेगास्थनीज के द्वारा कहा गया है। एग्रोनोमी ये सड़क निर्माण अधिकारियों को कहा गया है। चंद्रगुप्त के ने जैन धर्म अपनाने का वर्णन परशिष्टि पर्वन हेमचंद्र द्वारा लिखित पुस्तक है, इसमें इनका वर्णन है। मौर्य राजकोषीय वर्ष का प्रारंभ आषाढ़ या जुलाई से होता था। भारतीय लेखन कला नहीं जानते थे, ये मेगास्थनीज के द्वारा कहा गया है। बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा 298 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था बिंदुसार, ये मगध की गद्दी पर 298 ईस्वी पूर्व में बैठा। बिंदुसार के अन्य नाम अमित्रघात, भद्रसार, सिंहसेन भी मिलते हैं। बिंदुसार के द्वारा आजीवक धर्म या आजीवक संप्रदाय अपनाया गया था। विभिन्न मौर्य राजाओं के टाइम में जो राजदूत आए थे वो ये निम्नलिखित हैं। डायमेकस सीरिया नरेश अंटियोकस का राजदूत था। डायनेशियस टालमी फिलाडेल्फस मिस्र का राजा था, इसका राजदूत था और अशोक के समय में आया। बिंदुसार के शासनकाल में 2 विद्रोह हुए। पहला तक्षशिला का विद्रोह है। तक्षशिला के विद्रोह को पहले सुसीम ने दबाया, दोबारा अशोक के द्वारा इसे दबाया गया। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया नरेश एंटियोकस से कुछ सामग्री मंगवाई थी, तो ये थे मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। तारानाथ जो लामा तारानाथ हैं, तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया? इसने 16 राज्यों का विजेता बिंदुसार को बताया है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है मौर्य साम्राज्य में सम्राट अशोक। 269 ईस्वी पूर्व ये राजगद्दी पर बैठा। माता का नाम सुभद्रांगी, दिव्यावदान में बताया गया है। पुराणों में कहा गया कि इसका नाम कहा गया अशोक वर्धन। अभिलेख जिनसे अशोक के नाम का पता चलता है मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख है। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कलिंग की राजधानी तोसाली थी। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त के द्वारा दी गई थी। आजीविकों के लिए 4 गुफाओं का निर्माण किया गया था बाराबर पहाड़ी में। कर्ण चोपर, सुदामा
और विश्व झोपड़ी, ये 4 आजीविकों के लिए गुफाएं बनाई गई थी। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।